जमजम की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पूते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कस्सी ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सी के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अबद मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतल्लब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनूरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका ग़ुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है ने उसे मुतल्लब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। उस तरह शेबा को अब्दुल मतलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लाब, हारिस, ज़ुबीर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मतलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलब को ख्वाब में जमज़म का कनवा खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कनवे को। इस कनवे को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बीत अल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बीत अल्लाह की बेहरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बीत अल्लाह की बेहरमती न करो, मगर इन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि इन पर कोई असर न होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रहें वग़ैरह खाना काबा से निकाल कर जमज़म के कनवे में डाल दें और मिट्टी से उसको पाट दिया। कनवा उससे पहले ही खशक हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कनवा बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु ख़ुज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ुज़ा और क़स्सिय की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुज़रा। कनवा बंद रहा, यहाँ तक कि क़स्सी के बाद अब्दुल मुत्तलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमज़म के कनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलब ने बताया, मैं हजर उसवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तीबा को खोदो। मैंने उस पूछा, बरह को खोदो। मैंने पूछा। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा किया है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम है? क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलब कहते हैं, मैंने उस है से पूछा, ये कनवा किस जगह है? उसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियाँ कनवा खोदना चाहते हो, जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा।
اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک ہوں گا نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔